अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज ये मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। आओ बैठो मेरे पास। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे मेरी मंगनी पे पहनाई थी और मैंने बाबर की बीवी के लिए संभाल के रखी थी। है ना बेटा, जाओ मिठाई लेकर आओ। और बताएं, सब ठीक ठाक है? सॉरी यार, जैसी पहली फ्लाइट मिली मैं आ गया। किसी तरीके से डैड की तबीयत नहीं संभल रही, दिन भर से आईसीयू में। गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लगता है मॉम की डेथ का उन्होंने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। इससे पहले डैड कभी इतना बीमार नहीं हुआ। नेवर। अब कोई केयर करने वाला भी तो नहीं है। पहले डैड को जरा सी तकलीफ होती थी तो मॉम कितनी परेशान हो जाती थी, और अब सारा दिन कमरे में बीमार पड़े रहे और किसी ने पूछा तक नहीं। So sorry. वो घर गई थी, नादिम ने बताया डैड हॉस्पिटल में एवरीथिंग ओके? मैं से क्या, तुम अपने काम की फिक्र करो। तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? What's wrong with you? डैड अपने कमरे में बीमार पड़े रहे, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि उनका पूछ लो। मैं सुबह जल्दी में थी, नादिर को सब समझाया भी मैंने। मरियम, सब जिम्मेदारियां नादिर की नहीं, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी भी हैं। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है अपनी प्रॉब्लम से तो तुम उनको साथ क्यों नहीं ले जाती? मरियम, तुम मुझसे इस में बात मत करो। क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। Oh, really? यस। Okay, fine. एक काम करते हैं, मैं और जिशान चले जाते हैं। रोज की बकवास ना, रोज की चुप में नहीं रह सकती। रोको इसे यार। जाने दो प्लीज, जाने दो। दिमाग खराब है, ठीक होगा तो खुद ही आ जाएगी। जिंदगी ज़ाब करती है इसने मेरी। क्या मतलब है इस बात का? तुम अपनी जॉब छोड़ के अपने बुड्ढे ससुर की खिदमत करने में लग जाओ। Exactly. कितनी स्ट्रगल की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब मैं उन सब के कहने पे ये सब नहीं छोड़ सकती। कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। उन्हें तुम्हारी क्या कदर, उनके पूरे खानदान में तुम्हारे जैसी क्वालिफाइड लड़की है। चुप करके बैठी रहो। She got a point. डैड, सूप बनवाऊं आपके लिए? नहीं। डैड कुछ खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? हनान, हनान बेटा, पानी की मशीन चला दो। ये क्या कर रहे हो तुम? अम्मी कल एनुअल पार्टी है, समझ नहीं आ रहा क्या शर्ट पहनूं। इतनी सारी तो अलमारी में शर्टें रखी हैं, उनमें से कोई भी पहन लो। शर्टों को देखें, एक का कॉलर खराब है, एक पे रंग नहीं है। कॉलेज में सब ब्रांडेड कपड़े पहनकर आते हैं, मैं ये पुराने कपड़े पहनकर जाऊं? हिना की तनख्वाह में जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। कब खत्म होगी गुर्बत? हो जाएगी बेटा, जब तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पे लगोगे इंशाल्लाह। यार अम्मी, आप हमेशा ऐसी तसल्लियां देती रहती हैं। ना हमारे हालात बदले थे ना बदलेंगे। प्लीज डैड, ऐसी बातें तो ना करें। हेलो इमरा, किधर हो तुम? हाँ डैड, अभी हॉस्पिटल से आए। यार, ये तुम्हारे डैड के चोंचले खत्म होंगे या नहीं होंगे? और बात सुनो, तुम्हारे पे घर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कोई बीमार है तुम्हारी बेटी और तुम पड़ी हुई अपने डैड के चक्करों में। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम घर वापस ना आई ना तो फिर वहीं रहना, आने की जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। What happened? परेशान लग रही है। मुझे घर जाना होगा। घर जाना होगा? यार मरियम भी नहीं आई है और तुम जाना चाहती हो? तुम तो जानते हो साकिब की नेचर को।
माई माँ भी घर पे अकेली, मैं डैड के लिए कोई अटेंडेंट करने लगी। आइए आइए शबूल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब्र से काम लो, अल्लाह की रजा है। अल्लाह की रजा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। बस अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो। बाथरूम से अस्सलाम अंकल, आप कब आए? वालेकुम सलाम। मैं भी आया हूं। मैं क्या देख रहा हूं, आदिल कमरे में अकेला उदास बैठा हुआ था। आपकी दिलजोई करो, उसे अकेला मत छोड़ो। अंकल हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉम की जगह तो कोई नहीं ले सकता। वो तो ठीक है, लेकिन बाप की दिलजोई करना औलाद का फर्ज बनता है, और खास तौर पर ऐसे मौके पर बच्चों का हक होता है, फर्ज है उनका। जी हेलो, आसाम नमरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। परेशान हूँ। खैरियत? क्या हुआ? सिर्फ लोगों की बातें मुझे अपसेट कर रही हैं। मतलब? मेरे ससुराल से कुछ लोग ताजियत के लिए गए थे, कोई घर पे नहीं था, डैड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे कोई नहीं मिला। वापस आकर उन्होंने साकिब के खूब कान भरे। तो तुम बताओ क्या करो? ऑफिस का काम छोड़ के घर बैठ जाओ? सर मैंने ऐसे नहीं कहा, मगर औरत के बगैर घर नहीं चल सकता। देखो निम्रा, अगर तुम्हारा शाह मरियम की तरफ है तो मैं उसे नहीं लाऊंगा, और वैसे भी अगर वो घर आ भी जाती तो उसने कौन सा घर बैठना है। सर बात को समझो, पूरी फैमिली में ये बात हो रही कि मरियम डैड की वजह से घर छोड़कर चली गई है। हमारी बहुत इंसल्ट हो रही। प्लीज इसे हना का मसला मत बनाओ, जाओ जाकर मरियम को लेकर आओ, और डैड के लिए किसी अटेंडेंट को रख लो। ट्राइंग यार, लेकिन कोई ढंग का आदमी भी तो मिले। मैं देखता हूँ। डोंट वरी। But can we give it another? क्या मसला है तुम्हारे साथ? देख के नहीं चल सकते? Yeah, it's okay. I'm so sorry. I'm so sorry. मेरा भतीजा आया हुआ है, भांजा। मरियम, मामा घर चले, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर आंटी मुझे जानती हैं। सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं आदत छोटे बच्चों को हैंडल करने की। वैसे तुम्हारा बच्चा बहुत ही अनोइंग है। अगर मैं डांट दूं तो प्लीज माइंड मत करना। ओके। सुनो, जोहेब की कॉल आई? नहीं, और अगर आएगी भी तो मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगी। क्यों? जब तुम्हारे और जोहेब के बीच में सब ठीक चल रहा है तो अपने ससुर की वजह से अपना घर खराब मत करो। तो ये चीज उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना। वो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डालता है, जबकि वो जानते हैं कि मैं एक वर्किंग वूमन हूं। मैं आई कांट टेक दैट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? देखो, तुम माइंड मत करना, लेकिन व्हाट इफ हम तुम्हारे ससुर की दूसरी शादी कराते?
जी को क्या हो गया है? इस उम्र में वो कहाँ मानेंगे? छोड़ो, मर्दों को बदलने में ना एक लम्हा नहीं लगता। तुम बस सुहेब को मनाने की कोशिश करो, प्यार से, मोहब्बत से।